ये आप ही के हरियाणा में जा रहा है, पानीपत के नजदीक। इनका तो भी आम और हैं। आप इस पौधे को शूट करो, ये देखो इस पौधे पर कितना आम आया हुआ है। ये पौधा है दशहरी का। अच्छा, ये देखो कम से कम भी 2-3 किलो इस पे आम लगा हुआ है भैया। इस पे तो मतलब पत्ते तो ज्यादा आम हो रहे हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई गर्मी में आम का सीजन चल रहा है, ऐसा कौन होगा जिसने आम ना पसंद हो। तो आप देखो भाई कितने मोटे मोटे आम लाग रहे हैं, छोटे से पेड़े का है। तो भाई आज फिर हम पहुंच रहे हैं यूपी में। भैया राम राम। राम राम जी। तो दोनों भैया लगे रहे हैं। हाँ आम जी, की ऐसी ऐसी वैरायटी लेके आए हैं कि अपने घर से किसी भी वैरायटी ले जाओ आप। क्यों भैया? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भैया कौन कौन सी वैरायटी अब की बार आम की लेकर आ रहे हो? भाई पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों को मैं कहना चाहूँगा जी, आम की तो हर बार नई से नई वैरायटी हम तैयार करते जा लग रहे हैं जी, और उसी पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलो, ये हमारा आपको पिछली वीडियो में भी आपने शूट किया था। हाँ। ये अब पौधा 4 साल का हो गया है। ये देखो कितना आम इस पर आया हुआ है। हालांकि अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत भयंकर तूफान आया था, उसके कारण कुछ पौधे टूट गए थे और उस पर से आम झड़ गए थे। क्योंकि हमारे यूपी में नहीं, सारी जगह तूफान के आने के कारण बहुत ज़्यादा किसानों को लॉस है। हाँ, आम बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, पर फिर भी हमने बहुत कुछ आम अपना बचा हुआ है जहाँ तक हवा नहीं पहुँच पाई। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले साल हमने एक वैरायटी तैयार करी थी, रटोल। इसके हाँ मदर प्लांट भी हमने डाल लिए हैं। ये देखो छोटे छोटे पौधों पे आम आए हुए हैं। ये वैरायटी रटोल है, काफ़ी फेमस और खाने में इतना टेस्टी है जिसकी कोई हद नहीं है। भाई एक बात बताओ जी कि ये कितने दिन के पेड़ हैं? ये तकरीबन 1.5 साल का पौधा हुआ है जी। अच्छा, ये 1.5 साल का पौधा हुआ है और ग्राफ्टिंग हुआ है। ये देखो ये सब यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है और हर एक पौधे पे आम लगे हुए हैं। आम लगे ये रटोल का आम है जी, बिल्कुल। भैया एक बार हमारे दर्शकों को आपका और भाई का परिचय दे दीजिए। किसान साथियों, मेरा नाम है विनीत कौशिक और जिला शामली पड़ता है, कस्बा कांदला। और कांदला और एल्लम के बीच में दिल्ली रोड पे ये हमारी नर्सरी है, पंत नर्सरी के नाम से, जो कि ये हाईवे बोलता है 709 उस पे, और इसका नाम है सहारनपुर दिल्ली हाईवे। और भाई विनीत भाई के पास इतनी आम की वैरायटी है कि विनीत भाई दिखाते दिखाते हम थक जाएंगे, लेकिन विनीत भाई नहीं थकते वैरायटी लाते लाते जी। ये तो हर साल का काम हो लिया मैडम, बिल्कुल, कि हर साल हम नया नया कुछ ना कुछ नई किस्म पे काम करें। अब के ये देखो ये मदर प्लांट हमने डाल रखा है, इस पर अब ये देखो कितने छोटे छोटे पेड़ पे प्लांट पे आम आया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको कुछ कलरफुल आम भी दिखाना चाहता हूँ थोड़ा अंदर। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, आप अपने हथेली पे लोगे तो आपकी हथेली पे आम नहीं आने का। ये देखिए, आप इस आम को देखिए, इतना बड़ा आम भैया, देखो इतना बड़ा, देखो ये दीदी के हाथ में भी शूट नहीं हो पा रहा। इस वैरायटी को बोलते हैं बनाना मैंगो। ये थाईलैंड की वैरायटी है। ये देखो विदेशी है जी, ये विदेशी वैरायटी है। ये कहते हैं ना लोग कि भाई हमारे यहाँ विदेशी वैरायटी नहीं हो रही है, तो हमारे यहाँ आप आओ, विदेशी वैरायटी भी देखो। ये देखो कलर आ रहा है, ये देखो इस पे जामुनी जामुनी सा कलर, ये जामुनी कलर आ रहा है। इसको अंबिका आम बोलते हैं, ठीक है जी, अंबिका आम। जी जी जी। ये देखो ये भी कलर आना शुरू हो गया है। और अब की बार जो तूफान चला है, तूफान की ज़्यादा से बहुत बड़ा नुकसान है, तो उससे मतलब जिससे आम लग रहे हैं तो वो भी कम हो गए होंगे, टूट गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस गोल्डन चौसा है, सब कहते हैं कि भूरे वाला चौसा भाई वही चाहिए। देखो इसका कलर देखो और इसकी शाइनिंग और हाथ पे देखो। ये हमारे पास गोल्डन, हमारे पास वैरायटी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी 1% भी। विनीत भैया एक बात बताओ जी, कि अपने पास आम की कितनी वैरायटी मिल जाएगी? मेरे पास जब पिछली वीडियो में आपने शूट किया था करीब 80 से 90 के बीच थी। अच्छा, अब प्लस होगी है मेरे पास 130 वैरायटी के 35 के आसपास। 130-35 वैरायटी तैयार है जी जी जी। मैं अपनी वैरायटी पे ही काम करना शुरू कर दिया है जी। अच्छा भैया ये बताओ, इस पेदा कौन सा है? देखो जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत से किसान ये कहते हैं कि भाई P23 क्या है, P23 क्या है। देखो ये हमारे पास P23 सफेदा है, यूकेलिप्टिस, जो कि मात्र 5 साल में तैयार हो जाता है। इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं जी। और हमने इस पर रख रखा है कि अगर हमारे पौधे को गलत साबित कर दे
तो 50,000 का इनाम है। 50,000 का जी, इनाम? 50,000 का। ये ओरिजिनल पी23 है। इसकी पहचान क्या है कि इसका पत्ता हमेशा ऊपर को रहता है जी। ये और कहते हैं ना कि ऊपर की चोटी जो होती है कि भाई वो रेड होती है, नहीं, जब भी चैम्बर से निकलेगा तो रेड निकलेगा। और धूप में और थोड़ा सा हवा के टेम्परेचर में आने से पत्ता अपना कलर बदल देता है। तो ये झूठ फैला रखा है किसी ने कि पी23 का कलर लाल होगा, ये नहीं है जी। ये देखो हमारे पास क्वांटिटी में हमेशा 10-20 हज़ार पौधे रखे रहते हैं, उधर भी रखे हैं जी बहुत अच्छा, सारे। विनीत भैया ये बताओ, ये किस चीज़ का पेड़ है? लो जी, आ जाओ, आपको दिखाता हूँ। ये पौधा हमारा 4 साल का हुआ है जी, चीकू। चीकू है ये जी। अच्छा। आप थोड़ा इधर से शूट करो, ये देखो कि हमारे पौधे पे फल आना शुरू हो गया। बिल्कुल, ये देखो। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास इसके फल भी लगे हुए हैं। अच्छा, चीकू लग रहे हैं? ये देखो, ये चीकू भी आए हुए हैं जी। पर ये तो ये है कि बच्चे छोड़ते नहीं, तोड़ते रहते हैं, खाते भी रहते हैं। जिस प्रकार से इसमें फूल आ रहे हैं जी, तो फिर तो इसके गणे सारे लगेंगे अब की बार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आते हैं जी। अच्छा, पर क्या करते हैं हमारी नर्सरी वाले जो वर्कर्स हैं, भी बेचारे तोड़ के खाते रहते हैं। उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना, थोड़ा उनको भी भूख लगती है। अब देखो, ये लीची का पेड़ है? देखो ये दीदी, ये जो माल है ये आप ही के हरियाणा में जा रहा है, पानीपत के नजदीक। इनका तो हम भी आम लग और रहे हैं। आप इस पौधे को शूट करो, ये देखो इस पौधे पर कितना आम आया हुआ है। ये पौधा है दशहरी का। अच्छा, ये देखो कम से कम भी 2-3 किलो इस पे आम लगा हुआ है। भैया इस पे तो मतलब पत्ते तो ज्यादा आम आने हो रहे हैं। यही देखो। और हमारे पास आपको बड़ी बड़ी हाइट में पौधे मिल जाएंगे। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हाइट के पौधे हैं हमारे पास, सभी पे आम लगे हुए हैं। अच्छा भैया, ये जैसे इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, ये जड़ पकड़ जाएंगे उड़ जाकर? बिल्कुल जी, ये हमारे पास 24 घंटे रेडी रहते हैं, तैयार कट्टे में पैकिंग है, इनकी कोई शिकायत नहीं है जड़ों की। ये देखो हमारे पास लेट वैरायटी है लीची की। लीची? हाँ, ये देखो लीची हो जाती है। ये फल पर आई हुई है। आप खा के टेस्ट करके बताओ कि टेस्ट कैसा है। अच्छा, आप ही खाओ और खा के बताओ। मैं एक लीची अपने कैमरामैन को भी दूंगा, वे भी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी लगी है। देखो आप खा के। तो भैया लीची लेनी है किसी को, लीची के पेड़ मिल जी, जाएंगे? हमारे पास लीची की 4 वैरायटियां हैं। अपने यहाँ पे बाग हो जाते हैं लीची के? जी, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्लाइमेट में सूट करते हैं। हमारे से ज़्यादा गर्म तो बिहार का क्लाइमेट रहता है, और मुजफ्फरपुर से ही सबसे ज़्यादा लीची तो गजब का आती है। टेस्ट है भैया। आपने खाई तो क्या टेस्ट आया, आप ये गजब का बताओ, टेस्ट है ना। ये लेट वैरायटी है, पर थोड़ा सा अब क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने की वजह से लीची का कलर थोड़ा कत्था पड़ गया है, जो कि झुलसने की वजह से। टेम्परेचर आज का -43 के आसपास का होगा जी। भाई एक बार पास तो दिखाओ, कदे बाद में नूना कह दे चिपके रखी हैं। ये देखो जी, बिल्कुल डंडी पे देखो, आप तोड़ के खाओ, ठीक है जी। आ जाओ, ये देखो कितना सारा प्लांट यहाँ पे भी रखा हुआ है। और देखो, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में शूट किया था कि ये हमारा मैट पूरा तैयार था। अब की बार इतना भयंकर तूफान आने की वजह से ये सारा मैट हमारा टूट के नीचे गिर गया। और बहुत सारे पौधे भी टूट के नीचे गिर गए। ये देखो पेड़ पे आम पे लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, देखो ये देखो। विनीत भाई वैसे तो गर्मी में मतलब आम सब ने पसंद है जी, और एक अपने घर भी लगा लेना चाहिए पेड़ा। बिल्कुल लगा लेना चाहिए। भैया एक बात बताओ, किसी को घर पे लगवाना, खेत में लगवाना है तो कैसे मंगवाए? देखो ये ऐसा होता है कि पहले तो मैं चाहूँगा कि किसान हमारी नर्सरी पे ही आके विजिट करे। हम सारा प्रोसीजर उन्हें समझाएंगे, भाई लाने से लगाने तक का हर चीज़ की सुविधा हमारे पास है। लेबर भी हमारे पास है, लगाना भी हमारे पास, सारी चीज़ की सुविधा है। पर हम पहले यही चाहते हैं कि किसान आके अपना पौधा पसंद करे। अगर फिर भी किसान नहीं आ रहा है, भाई हमें ही बता रहा है, तो हम किसान को जो पौधा वीडियो में दिखाएंगे वही पौधा हम किसान के यहाँ लेके जाएंगे, और हमारा लाने और लगाने तक का ठेका होगा, जिसमें हमारी 1 साल की रिप्लेस होगी। अगर किसी का कोई पौधा सूख जाता है तो हमें कॉल करो और अपना पौधा लो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई सूखने के बाद पौधा नहीं देते, ये उनकी गलत बात है, क्योंकि आप जब नर्सरी वालों से संपर्क ही नहीं करते तो फिर नर्सरी वाले कैसे भेज पाएंगे? उनको पता है कुछ। हमारे पास तो इतने कस्टमर आते हैं, किस किस के नंबर ध्यान रख के, मानोगे नहीं। सही बात। अगर किसान अपना पौधा सूखा हुआ लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें, हम उसे मना करेंगे तो बताना। जिन्होंने पहली वीडियो देख रखी है उसके पास हमने पौधे पहुँचाए हैं। ये भैया सारे तूफान में हो गए टिड्डे? जी, ये सब तूफान की करामात है। तो विनीत भाई अब की बार तो काफी नुकसान हुआ है। हाँ जी मैडम जी, अब की साल तो इतना नुकसान है। ये देखो इधर आप घुमा दो,
ये जितने पौधा है ये सब प्लांट तूफान का ही टूटा हुआ है जी। अच्छा, सब ये प्लांट में तूफान में ही टूटा हुआ है, कोई वो नहीं हुआ अब की बार तो बहुत नुकसान हुआ। तो विनीत भाई एक बात बताओ, वैसे तो गर्मी में पौधे लगाने चाहिए, अगर पौधे लगाएंगे तो इतनी गर्मी वैसे ही नहीं होगी। जी जी जी, तो गर्मी बहुत हो रही है, तो सबको अपने घर पे के काम का पौधा तो जरूर लगाना चाहिए और खेत में भी लगाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लगाने चाहिए जी। मैं तो ये कहूँगा कि आजकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि मैं शायद मेरी उम्र देखो 36-37 साल की आ गई है, मैंने इतना टेम्परेचर पहले कभी नहीं देखा है जितना टेम्परेचर अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये कारण है सिर्फ पर्यावरण को ख़त्म करने की वजह से। पेड़ कट रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है कि आगे हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिएगी, उसके लिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो सरकार से भी और सभी भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई एक एक प्लांट लगाओ। अब बरसात का सीज़न चल जाएगा मैडम, हमारी कुछ स्कीम होती है कि हर साल हम कुछ ना कुछ स्कीम निकालते रहते हैं। अब की बार हमने सोचा है कि हम खुद यहाँ से जाएंगे और जो इतनी भी सार्वजनिक स्थल है, जैसे गांव में पंचायत लगती थी भाई बड़ा सा चबूतरा चाहिए या मंदिर वगैरह कहीं भी, तो हमारी टीम जाएगी और पौधे लगाएगी। इसके लिए हमने 5 स्टेट चुने हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और जी आपका उत्तराखंड। ये 5 स्टेट हमारे नज़दीक है, इन्हें हम कवर कर पाएंगे। और हमारे जैसे बरसात के 4 महीने चलते हैं, इन 4 महीने में हम कम से कम भी 4 लाख पौधे अपनी टीम से लगाएंगे, जो कि हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते रहेंगे। अपना हमारा खुद का चैनल है पंत नर्सरी का हमारा खुद का चैनल है, उस पर हम डालते रहेंगे। तो उस पर तो नई नई अपडेट भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पंत नर्सरी का चैनल सब्सक्राइब करो और उस पर आपको हर एक पौधे की जानकारी मिलती रहेगी। देखो भैया, सरकार तो संज्ञान नहीं ले रही इस चीज पे, लेकिन अगर हम भी अपने घर में एक इंसान के हिसाब से एक पौधा लगा लेना जी, तो अगली बार गर्मी नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहने की जी, ये तो मैं भी मानूंगा, बिल्कुल नहीं रहने की। अब जितना बड़ा पेड़ ये आप देख रहे हो सहतूत का ये पेड़, इसके बगल में इतना ही बड़ा हमारे पास एक पेड़ था, इस तूफान में वो टूट गया, हमारे छांव बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखो हमारी लेबर छोटे छोटे पौधों के अंदर लेटी हुई है, सो रखी है बेचारी, कुछ एक ही पौधे के नीचे बैठे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी और मैं सभी नर्सरी वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सभी नर्सरी वालों से, ऑल इंडिया कहता हूँ कि भाई जहाँ भी आप रहते हो, 5-4 शहर हो, गांव हो, उनको आप गोद ले लीजिए और उनमें पौधा रोपण कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। पंत नर्सरी ने तो ये पहला कदम उठाना शुरू कर दिया, बरसात शुरू होते ही हम ये पौधे लगाने। तो भाई अगर आम आपने भी अपने घर में खेत में लगाने हैं तो 130 से 135 वैरायटी आपने मिल जाएगी। और आप चाहे लीची ले लो, चाहे चीकू ले लो, चाहे अमरूद ले लो, और आपने अगर सफ़ेदे लगाने हैं तो सफ़ेदे भी आपने मिल जाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि अगर आपने बड़े बाग नहीं लगवाने तो अपने घर में के काम जरूर लगवाओ, क्योंकि भाई घर के तो आम हो जाएंगे और दूसरी बात यह है कि पेड़े भी हो जाएंगे। तो भाई बहुत सारी वैरायटी है भाई, हमेशा लेकर आए हैं, नई नई वैरायटी है जो लेकर आए हैं। तो अगर आपने भी अपने घर पे मंगवाना है, अपना घर में अपने खेत में बाग लगवाना है, तो हमने स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, कॉन्टैक्ट कर दियो और भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो।